तो यहाँ पर देखिए अध्याय 6 प्रश्नावली 6.2 और वर्ग है 8वीं। इसमें प्रश्न संख्या 3 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे निम्नलिखित संख्याओं को, ये जो निम्नलिखित संख्या दिया हुआ है इसको भाग देने पर, इन संख्याओं को भाग देने पर एक क्या बन जाए, पूर्ण घन संख्या बन जाए। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा था गुणा करने पर और ये कह रहा है भाग देने पर। तो इससे आगे कह रहा है इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी कह रहा था वो जो गुणा करने पर जो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा उसका घनमूल निकालने के लिए, और इसमें कह रहा है भाग देने पर जो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा उसका घनमूल निकालने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम 256 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणन खंडन करेंगे। तो 256 का अभाज्य गुणन कीजिए। 256 2 से लगाएंगे, सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 2 एकान 2 और ये है 5, तो 2 दूनी के 4, इसमें बच गया 1 और ये 6, तो 2 अट्ठे के 16, 128 दूनी का होता है 256। फिर 2 से लगाए तो 2 छक्के 12, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से लगाए तो 2 तिया के 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 16 दूनी के 32, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी के 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी के 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी के 4 और फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकान 2। तो इसमें देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 को हम 8 बार, जब 256 का अभाज्य गुणन खंडन कर रहे हैं तो 8 बार आ रहा है 2, 8 बार लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8 बार, इसको लिख दिए। तो इसमें देखिए यहाँ पे 3 संख्याओं के साथ, यहाँ पे 3 संख्याओं के साथ समूह देखेंगे, ये बन रहा है पहला 2 बन रहा है, ये भी 3 संख्या के साथ समूह बना रहा है। लेकिन इसमें देखें तो ये जो है 2 गुने 2, ये 4 जो है अधिक हो रहा है, इसको क्या करना है, आपको भाग दे करके हटाना है। तो इसमें भाग कौन सी संख्या से दे जैसे ये हट जाए। तो अगर हम यहाँ पे 2 दूनी के 4 होता है और 4 में अगर हम 4 से भाग दे देते हैं ये हट जाएगा। तो हम 256 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। यहाँ पर जो है पहले हम इनको भाषाओं में लिख देते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ आ जाए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 256, 256 के गुणनखंड में, गुणनखंड में 2 गुने 2, 2 गुने 2, 3 के समूह में नहीं आ रहा, 3 के समूह में नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर देखिए 2 दूनी के 4, इसको दोनों को क्या करना है, आपको हटाना है। तो इसमें अगर हम 4 से भाग दे दें तो ये दोनों हट जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट हम 256 में अगर 4 से भाग दे देंगे तो हमें इतना पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा, इतना हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा जब 4 से भाग देंगे। तो यहाँ पर हम लगा देते, पहले हम एक बार लिख देते हैं भाषाओं में इनको, 4 से भाग देने पर, भागफल पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। ऊपर कर लेते हैं, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। ये हमने लिख दिया, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। तो इसमें हम कौन सी संख्या से भाग देंगे, 4 से ना, 4 से किन संख्या में भाग देंगे, 256 में भाग देंगे। तो यहाँ पर हम 256 में भाग दे रहे हैं। तो 256 में जब हम यहाँ पर 4 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर जब 256 में 4 से भाग दीजिएगा तो 64 आएगा। यहाँ पर इतना आ जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा 64 का तो इतना आएगा। इसको गुना कीजिए, देखिए 64 आ जाएगा। 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32 दूनी के 64। जब यहाँ पे 256 में 4 से भाग देंगे कितना आ गया, 64। अब ये जो 64 आया हुआ है तो इसमें क्या पूछ रहा था, कौन सी छोटी से छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं जिससे ये हमारा पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो रहा है। तो छोटी संख्या क्या है, 4, 4 संख्याओं से अगर हम भाग करते 256 में तब जाकर के हमारा 64 जो है पूर्ण घन संख्या प्राप्त होता है। ये हो जाएगा हमारा, इसीलिए जो है अभिष्ट संख्या हो जाएगा। अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब कह रहा है, इससे आगे कह रहा था आप लोगों को ये जो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा उन पूर्ण घन संख्या का क्या करना है, आपको घनमूल भी निकालना है। तो इसका घनमूल भी निकालना है। तो घनमूल अब किस तरीका से निकालेंगे, तो इसका घनमूल हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर जो है इसका घनमूल निकालना है कितना का, 64 का। तो 64 का हम घनमूल निकालेंगे और यहाँ पर हम पीछे 3 लगाएंगे और यहाँ पर जब इसका घनमूल निकालिएगा तो यही हो जाएगा इसका घनमूल। 64 का घनमूल निकालिएगा तो ये अभाज्य गुणनखंडन किए तो इतना आया हुआ है। तो इसी को लिख देंगे, कितना बार आया है, 6 बार आया है, 6 बार इसको लिख देंगे। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 बार, और इसको रूट में लगा देंगे। और ये देखिए 3 संख्याओं के साथ समूह बना रहा है, ये भी 3 संख्याओं के साथ समूह बना रहा है। तो इन 2 के लिए हम 1 2 लिख देंगे और इनके लिए हम 1 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 दूनी के 4 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका घनमूल भी 4 आ रहा है और इसका अभिष्ट संख्या जो छोटी संख्या भी 4 आ रहा है। तो इसका यहाँ पर जो है 4 और कोमा 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से पहला नंबर समझ गए। अब देखिए दूसरा नंबर यहाँ पर है, देखिए कितना है,
3125 है। तो वीडियो को स्किप करके हम इनको बना लेते हैं, इसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्किप करके इसको अब देखिए दूसरा नंबर में है 3125। इसका सबसे पहले क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंडन करना है। अभाज्य गुणनखंड के इस तरीका से, तो यहाँ पर देखिए 5 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर जो है इसमें लगाए हैं। देखिए सबसे पहले 5 से लगाए, 5 से क्यों लगाए, क्योंकि इसमें विषम संख्या 3 से लगाते हैं तो नहीं लगता है, इसीलिए हमने यहाँ पर 5 से लगाया। 5 से लगाया तो 625 आया, फिर 625 में 5 से लगाया तो 125 आया, फिर 125 में 5 से लगाया तो 25 आया, फिर 5 से लगाया 125 में तो यहाँ पे आ गया 5, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो यहाँ पर हम 5 को 5 बार लिख दिए। तो इसमें देखिए ये जो 5 है ये 3 संख्याओं के साथ समूह तो बना रहा है, लेकिन दूसरा 5 देखें तो ये 3 संख्याओं के साथ समूह नहीं बना रहा। आप लोग चाहे तो यहाँ पर देखिए ये जो हमने लिखा है, इन भाषाओं को आप चाहे तो लिख सकते हैं, वरना आप छोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया है ताकि आपको सब कुछ आसानी से समझ आ जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर ये यहाँ से लिख दिए हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट कर दिया इसमें। तो यहाँ पर जिस तरह से इसमें भाग दिया, तो देखिए यहाँ पर जो है ये 5 गुने 5, इसको क्या करना है आपको हटाना है, इसको पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए इसको क्या करना है हटाना है। और भाग विधि से कह रहा है तो इसको हम भाग दे दे। अगर इसमें हम 25 है, 5 गुने 5 25, और 25 में अगर 25 से हम भाग दे दे तो ये पूरा पूरी हट जाएगा, तो इसमें इतना बच जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे 3125 में अगर यहाँ पर इतना से भाग दे दे तो इतना हमारा घनमूल जो है, इसका पूर्ण घन निकालेंगे तो ये अभाज्य गुणनखंडन जब निकालेंगे तो इसका इतना आ जाएगा, 5 25 5 125 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम 3125 में जो है भाग दे देते हैं 25 से। जब 25 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर जो है 125 आएगा, और 125 का जब अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा तो 3 बार यहाँ पर 5 आ जाएगा, इसको हमें हटाना था इसलिए हमने यहाँ पर 25 से भाग दिया। जो आएगा यहाँ पर जो संख्या एक्स्ट्रा आ जाएगा उससे हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या कह रहा था भाग देने पर जो सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी संख्या से हम भाग दे जिससे जो है हमारा पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या हम यहाँ पर 25 से भाग दे देते हैं, तब जाकर के हमारा पूर्ण घन संख्या प्राप्त होता है। तो सबसे छोटी संख्या जो 25 आया ये हो गया इसका अभिष्ट संख्या, जो हमें निकालने के लिए कहता है वो होता है हमारा अभिष्ट संख्या। तो अब यहाँ पर कह रहा था घनमूल भी निकालना है पूर्ण घन संख्या का, तो इसका घनमूल जब निकालते हैं इस तरीका से, तो यहाँ पर पीछे 3 लगाएंगे और रूट में लगाएंगे 125 का घनमूल निकालेंगे तो ये हो जाता है 5, यहाँ पर हो जाएगा 5। क्यों हो जाएगा 5, क्यों यहाँ पर देखिए ये जो है 3 संख्याओं के साथ समूह बना रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें इस तरह से हम एक बार कर दे, इस तरीका से एक स्टेप कर दे और इसमें रूट लगा दे, तो ये देखिए 3 संख्याओं के साथ समूह बना रहा है, ये 3 संख्या के साथ, और इसमें से हम रूट से बाहर करेंगे तो 1 5 लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर। तो ये हो गया इसका घनमूल। और अब देखिए इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा, तो देखिए अभिष्ट संख्या ये हो गया, पहला आंसर 25 हो गया और दूसरा ये हो गया 5। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देख लिया दूसरा नंबर। अब देख लेते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा। अब देखिए तीसरा नंबर में है यहाँ पे 8019। तो इसका सबसे पहले क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो अभाज्य गुणनखंडन इस तरीका से कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर है विषम संख्या, यहाँ पर 9, तो यहाँ पे इसका एकांक जब विषम संख्या में आ जाए तो विषम संख्या से ही लगेगा। तो इसमें देखिए 3 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2673 तिया के हो जाता है 8019। फिर 3 से लगाएंगे 2673 में तो यहाँ पे हो जाता है 891। फिर 3 से लगाएंगे तो 297, फिर 3 से लगाए तो 99, फिर 3 से लगाए तो 33, फिर 3 से लगाए तो 11 तिया 33, फिर यहाँ पर 11 में 11 से लगाए तो 1 आ गया। तो 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखिए इसमें क्या करेंगे, 6 बार लिखे हैं 3 को, और 11 एक बार आता है, एक बार लिख दिया 11 को। इसमें देखिए 3 संख्याओं के साथ ये 3 तो बना रहा है समूह, दूसरा 3 भी देखे तो ये 3 संख्याओं के साथ समूह बना रहा है, लेकिन ये 11 देखे तो ये अधिक हो रहा है। इसमें आपको क्या करना है, इन 11 को भाग दे करके हटा देना है। जब 11 में हम 11 से भाग दे देंगे तो हट जाएगा, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे 8019 में अगर हम भाग दे दें ये 11 से, तो यहाँ पर 11 से भाग देंगे तो 729, और 729 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा तो इतना आएगा। तो यहाँ पर इसका अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगा, ये हो गया 11। यही कह रहा था निकालने के लिए, सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए कह रहा था, ये हो गया 11। और ये जो पूर्ण घन संख्या प्राप्त हुआ इसका क्या कह रहा था निकालने के लिए, घनमूल भी निकालने के लिए कह रहा था। तो इसका घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए जब घनमूल निकाल रहे हैं 729 का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यही 3 को लिख देंगे। 3 कितनी बार है, 6 बार, तो 6 बार लिख देंगे। और इसमें देखें तो यहाँ पर 3 संख्याओं के साथ समूह बना रहा है, तो इसका घनमूल ये पूर्ण घन में है पहली बात। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जब हम इसको रूट से बाहर करेंगे तो 3, और इस रूट से इसको भी समूह से बाहर करेंगे तो 1 3 लिख देंगे इसमें से। और इसमें देखिए अब 3 को 3 से गुना करें, 3 तिया के 9। तो इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा, पहला अभिष्ट संख्या हो जाएगा 11 और दूसरा हो जाएगा 9, यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पे 5वीं नंबर, अब देखिए 5वीं नंबर में, यहाँ पे 5वीं नंबर में है 1408। तो इसका क्या करना है, सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो अभाज्य गुणनखंड इस तरीका से कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है कितनी बार आ रहा है, इसमें 2 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो यहाँ पर हम लिख दिए 2 को 7 बार, इसको हम यहाँ पर जोड़े, यहाँ पर देखिए 3 संख्या के साथ जो ग्रुप बना है। और इसमें देखिए ये 2 जो है इसमें कितना बार, 1 2 3 4 5 6 7 बार ही आ रहा है। तो यहाँ पर 7 बार हमने 8 बार लिख दिया है, तो इसमें एक बार क्या करना है आपको हटा देना है, इसमें हमने एक बार एक्स्ट्रा लिख दिया था।
तो यहाँ पर एक बार हटा देंगे, 7 बार हो गया। तब देखिए यहाँ पर जो है 2 और गुने 11 ये कितना है, अधिक हो रहा है 2 गुने 11। तो इसको क्या करना है, आपको हटाना है 2 गुने 11 को। तो 2 गुने 11 कितना होता है, 22 होता है, और 22 को हम 22 से भाग दे दें तो ये हट जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 22 जो आ रहा है 11 दूनी के 22, तो 22 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे 1408 में। 22 से यहाँ पर देखिए 1408 में अगर 22 से भाग दे देते हैं तो आ जाएगा कितना, 64 आ जाएगा। और 64 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये तो हमारा पूर्ण घन है क्योंकि यहाँ पर जोड़ा में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका आप लोगों को कह रहा था कौन सी छोटी से छोटी संख्या से भाग दे जिससे हमारा पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अगर हम 22 से दे भाग, यहाँ पर छोटी सी संख्या 22 से भाग दे तो हमारा पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। तो ये हो गया पूर्ण घन संख्या, 22 से हो गया इसका अभिष्ट संख्या। जो कह रहा था हमें पूछ रहा था वो होता है अभिष्ट संख्या। अब इसके बाद कह रहा था वो जो पूर्ण घन संख्या होगा भाग देने पर, तो उन पूर्ण घन संख्या का आपको क्या करना है, घनमूल भी निकालना है। तो घनमूल इसका निकालिए, तो 64 का घनमूल निकालेंगे तो इस तरह से यहाँ पे इनको लिख देंगे, ये संख्या यहाँ पर लिख दी है। तो 3 संख्याओं के साथ ये समूह बना रहा है। तो यहाँ पर जो है इसमें से हम 1 2 को लिखेंगे और इस ग्रुप में से भी 1 2 को लिखेंगे। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 4 हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे 5वीं नंबर, अब देखिए 5 यहाँ पर देख लीजिए 5वीं नंबर। 5वीं नंबर में है 192। तो इसका क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो अभाज्य गुणनखंडन इस तरीके से कर दिए हैं। तो इसमें देखिए कितनी बार आ रहा है, 2 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। तो 6 बार लिख दिए। तो ये देखिए ये 2 जो है 3 संख्याओं के साथ समूह बना रहा है, दूसरा 2 भी 3 संख्याओं के साथ समूह बना रहा है। लेकिन ये 3 जो है अधिक हो रहा है, इसको क्या करना है, आपको हटाना है। तो इसमें हम यहाँ पर 3 से अगर भाग दें तब जाकर के यह जो है हट जाएगा, तब इतना बच जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 192 में यहाँ पर ऊपर कर दिए, 192 में 3 से भाग दे देंगे तो इसमें भी आ जाएगा 64। ये हमारा हो गया पूर्ण घन संख्या। अब अभिष्ट संख्या ये हो जाएगा 3, यही 3 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, वो जो भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा तो उन पूर्ण घन संख्या का क्या करना के लिए कह रहा था, घनमूल भी निकालने के लिए। तो घनमूल इसका निकालेंगे, 64 का जब घनमूल निकालेंगे तो आ जाएगा, ये सेम चीज़ को लिख देंगे, इसको रूट में लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इस पर 6 बार लिख दिए। तो इन संख्याओं के लिए एक ग्रुप, ये 3 संख्याओं के साथ ग्रुप बना रहा है, ये भी 3 संख्याओं के साथ ग्रुप बना रहा है। तो इस ग्रुप के लिए 1 2 लिख देंगे, इस ग्रुप के लिए 1 2 लिखेंगे। तो 2 दूनी के 4। तो इसमें कितना का हो जाएगा आंसर, तो अभिष्ट संख्या 3 आया और दूसरा है इसका घनमूल निकालने पर कह रहा था कितना आएगा, तो यहाँ पर इसका घनमूल 4 आया। तो यही हो जाएगा इसका 3,4 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।